DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। Hello, my name is Ayush Krishna. I have secured All India Rank 6 in Indian Forest Services 2021. ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, तो आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ जर्नी। मेरा जो अब तक का जर्नी रहा है यूपीएससी का, मैं वो बताना चाहता हूँ। 2019 में मैं अपना पहला अटैम्प्ट दिया था, जिसमें कि आई वाज एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स, बट फॉरेस्ट की प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाई थी। तो उस अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक जा पाया था, बट फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर 2020 में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2020 मैंने बीपीएससी के एग्जामिनेशन दिए। तो फिर 2021 में मैंने फिर से प्रीलिम्स दिया और फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज दोनों का प्री मैं क्वालिफाई कर पाया। फिर 2021 में सीएससी मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर फाइनली फॉरेस्ट सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 6 आई। तो ये मेरी जर्नी थी यूपीएससी की। सो आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट फ्यू थिंग्स अबाउट प्रीलिम्स और फॉरेस्ट्री ऑप्शनल और इंग्लिश। मेरा ऑप्शनल फॉरेस्ट्री और फिजिक्स है, तो मैं इस सेशन में प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूँगा और फॉरेस्ट्री के बारे में और इंग्लिश के बारे में। तो अगर प्रीलिम्स के बारे में देखें तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में 2 एस्पेक्ट्स में प्रिपरेशन होता है, जो कि हैंड इन हैंड जाता है। फॉर एग्जांपल एक बेसिक तैयारी जो होती है प्रीलिम्स की, जो और भी सारे जो हमारे सीनियर्स रहे हैं जो पहले क्वालिफाई कर रखे हैं, उन्होंने भी वही बताया है मोस्टली कि प्रीलिम्स में देयर आर सेट ऑफ बुक्स दैट यू हैव टू फॉलो। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, मॉडर्न के लिए राजीव अहिर, फिर इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS, इकोनॉमिक्स के लिए मैं तो मृणाल किया था। सो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स विच यू हैव टू थॉरो विद। अब आप देखें कि अगर बेसिक बुक्स होने के बाद द वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट थिंग आई कुड अंडरस्टैंड इज़ दैट इज़ अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करी है, बट आई वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स इन माई सेकेंड अटैम्प्ट। इसका कारण ये था कि बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू सॉल्व प्रीलिम्स क्वेश्चन, मैं नॉलेज के बेसिस पे सिर्फ सॉल्व करना चाहता था। फिर मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि प्री एग्ज़ाम जो है वो नॉलेज के ऊपर गेम स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल नॉलेज तो चाहिए ही, उसके बिना तो फिर कुछ भी नहीं है, पर नॉलेज होने के बावजूद भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि प्रीलिम्स का पेपर आता कैसे है। उसके बाद ही इट वुड बी लिटिल ईजी टू सॉल्व दैट पेपर। क्योंकि 2020 अटेम्प्ट में आई रिमेंबर दैट आई हैव सॉल्व ऑलमोस्ट 50 टेस्ट पेपर्स, बहुत सारे रैंडम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स किए, फिर भी मेरा हुआ नहीं। तो मैं समझ पाया फॉर एग्जांपल जो भी ट्रेंड यूपीएससी के चल रहे थे। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्वेश्चन भी गलत कर रखा था कि जो MSP हैज़ बिन गिवन फॉर ऑल क्रॉप्स। ऑब्वियसली ऑल क्रॉप्स के लिए नहीं दिया जाएगा, पर मेरा वो जो माइंडसेट है वो थोड़ा डेविएट हो गया था। तो दैट इज़ वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स प्रिपरेशन, जहाँ पे यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ फोकस ऑन PYQs। मैं थोड़ा स्टेप डाउन इसको करूँ कि कैसे आप फोकस कर सकते हैं। देखिए, जैसे इस बार 2021 का पेपर आया, सो देयर वर 3 क्वेश्चंस विच आई कुड रिमेंबर राइट नाउ, जो कि 2022 का जो पेपर आया है वो डायरेक्टली 2021 के पेपर के ऑप्शंस के हिसाब से सॉल्व कर सकते थे। फॉर एग्जांपल और 2022 के पेपर के हिसाब से भी, जैसे गोल्डन मसीर वाला एक एग्जांपल था कि इसमें से कौन बर्ड नहीं है, तो वहाँ पे पहले आ रखा है कि गोल्डन मसीर इज़ अ फिश, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद फिर से आया था आपका पॉलीटेराप्थेलेट समथिंग था, तो वो भी आपके PYQ में ही जस्ट 1 साल पहले आ रखा है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर ऑप्शंस देखें तो आपको ऑप्शन से ही जो नेक्स्ट ईयर के पेपर्स आते हैं समवेयर और द अदर दे आर रिलेटेड। तो मैं आपको स्टेप डाउन करके बताता हूँ कि कैसे आप ये जो माइंडसेट वाली चीज़ें हैं कैसे आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2022 का पेपर उठाइए, 2022 का पेपर उठाइए एंड आप हर एक क्वेश्चन को यू हैव टू थिंक कि वाई दिस इज़ द आंसर। और इवन इफ़ जो भी ऑप्शन, सपोज एक ऑप्शन उसका सही हो गया है, एक ऑप्शन सही हो गया, तो वाई अदर ऑप्शंस आर नॉट, मतलब आपको दूसरे ऑप्शंस के लिए भी सर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे गोल्डन मशीर था, उसमें इरावडी डॉल्फिन था, तो उसमें आपको सारे ऑप्शन को देखना पड़ेगा कि उससे रिलेटेड क्या है, क्योंकि आने वाले सालों में भी जो आगे जो प्रीलिम्स देना चाहते हैं उसमें जो PYQs के जो ऑप्शंस है दैट हेल्प्स यू अलॉट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली वो क्वेश्चन आ जाएंगे, पर पॉइंट ये है कि पेरिफेरल नॉलेज आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन था ग्रीन वॉशिंग को लेके, आप देखेंगे कि देयर आर सिमिलर ऑप्शंस, जैसे लीपा, मतलब कि ग्रीन वॉशिंग ऐसे होता है कि एक अगर अंडरस्टैंडिंग से आप देखा जाए तो किसी चीज़ को छुपाना, तो उसको अलग तरह से पोर्ट्रे करना।
तो वो उसका आंसर था। फिर एक लेबर ब्यूरो वाला क्वेश्चन था जहाँ पे बहुत डाइवर्स ऑप्शन थे कि वो जो है कितने लोग निकलते हैं, कितने लोग आते हैं, कितने रिक्रूट होते हैं, तो वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव, तो वहाँ पे आंसर लेबर ब्यूरो था। उसके बाद आप अगर देखेंगे कोई भी क्वेश्चन में अगर वो इंडिया के बारे में बात करता है तो इंडिया एज अ ओवरऑल यूपीएससी विल नॉट टॉक इल अबाउट इंडिया। मतलब एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, चैलेंजेस आए ऑप्शन में, बट इट कैन नॉट गो ब्लंट अबाउट मतलब कि इंडिया खराब है। तो आपको उन सब जो ब्रॉड ऑप्शन है उसको यू हैव टू टेक केयर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था कि देश मतलब का मीनिंग क्या था, तो इट वाज लाइक होल ऑफ द इंडिया, तो इट्स अ ब्रॉड कंसेप्ट। तो वहाँ पे ब्रॉड कंसेप्ट को मोस्टली यूपीएससी में रिवार्ड किया जाता है। और उसके बाद अगर आप देखें जैसे आप अगर ऑप्शंस के थ्रू जाएं, मैं वही बार बार आपको वही सेम बात बता रहा हूँ कि आपको PYQs स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। हर साल के PYQ के क्वेश्चंस को आपको एनालाइज करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि अगर वो एनालिसिस कोई और आपको करके देता है तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं हो पाएगी। भले ही आपको सारा आंसर्स आ जाए, पर आपको तैयार होना है कि आप जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है जब भी आप दे रहे हो तो उसमें नए क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। तो PYQs not simply give you an idea of the questions which have come, but it gives you thought with the language of the UPSC. UPSC किस लैंग्वेज में बात करती है, कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब अगर देखिए जैसे फ्यू ऑप्शन, जैसे सबका मानना है मोस्टली कि डेटा गलत होते हैं, पर इस बार आप देखें कि डेटा बहुत सारे सही हुए हैं। तो मैं बस ये कहूँगा कि आपको तुरंत अपना ट्रेंड चेंज नहीं कर देना चाहिए। मतलब कि हो सकता है उस ट्रेंड को फॉलो करके आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएं, फिर भी कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएं, पर फिर भी आप उस ट्रेंड को फॉलो कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन सही हों, 4 गलत हों, तो यू हैव टू बी थॉरो विद दैट। तो आपको थोड़ा बिलीफ रखना पड़ेगा, अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से एनालिसिस किए, दैट इज़ मच मोर बेनिफिशियल दैट एनी अदर थिंग। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। जैसे लास्ट ईयर एक फोरम IAS का एक वीडियो था PYQ एनालिसिस को लेके, उसको मैंने पूरे 2013 से लेके 2020 तक सर ने पूरा एनालिसिस करवाया था, तो वो मैंने किया था। फिर अंशुमान सर के वीडियोस भी मैंने देखे थे, और मेरा खुद का दोस्त सुमित है, उसने मुझे बहुत गाइड किया था। तो आप ऐसे ऑनलाइन रेफ़र कर सकते हैं जहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफ़र कर सकते हैं। और एक बुक है दृष्टि की एक किताब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके, वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें सारे ऑप्शंस के मोस्टली आपको पेरिफेरल टॉपिक्स बता दिए गए हैं। तो आपको मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पेरिफेरल टॉपिक्स। अगर आप पेरिफेरल को ध्यान रखते हैं तो आपको जो नई चीज़ें आते हैं दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो है न्यूज़पेपर पढ़ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, नॉट डायरेक्टली, बट आप उसको सोच सकते हैं कि न्यूज़ में क्या चल रहा होगा, तो क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं प्रीलिम्स को लेके। मैं हो सकता है कि जैसे मुझे अभी मेंस भी देना है, तो देयर वर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि आप प्रीलिम्स का कुछ कीजिए, तो हो सकता है कि मैं मेंस के बाद अगर कुछ टेलीग्राम चैनल वगैरह बनाऊँ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट मैं ऑप्शनल पे जाता हूँ। तो सेकंड मेरा ऑप्शनल फॉरेस्ट्री था, मेरा एक दूसरा ऑप्शनल फिजिक्स है। फिजिक्स में अभी तक आई माई सेल्फ इज़ स्ट्रगलिंग, मैं अभी फिर से मेंस दूंगा। मैं फॉरेस्ट्री के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया था। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के लिए मुझे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स बताए गए थे, मणिकंदन है और भी चीज़ें हैं, बट आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट है, मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी थी। मैंने 100% जो है हॉर्नबिल क्लासेस को फॉलो किया था, और हॉर्नबिल क्लासेस के नोट्स हों चाहे उनके लेक्चर्स हों, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास समय भी कम था। मेंस देने के बाद जो भी समय बचा था उसमें मुझे फ़िज़िक्स भी करना था, क्योंकि मेंस में फ़िज़िक्स भी अच्छा नहीं गया था CSE में। और तो मैंने सिर्फ हॉर्नबिल क्लासेस के नोट्स और उनके सारे लेक्चर्स करे थे, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। और मैंने, अगर आप देखें कि फॉरेस्ट्री पेपर में शुरू में लिखा रहता है कि डायग्राम्स विल बी अप्रिशिएटेड, ऐसा एक इंस्ट्रक्शन होता है, तो आप एक ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप कलरफुल पेन यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, मैंने ग्रीन भी कहीं कहीं यूज़ किया था, बट येस टाइम इशू होता है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के लिए ये है। और मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे, और यक्ष मेरा जो फ्रेंड है उसके भी नोट्स मैंने रेफ़र किए, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ था। नाउ अब मैं इंग्लिश की बात करूं, तो इंग्लिश में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने पिछले 7-8 साल के जो ग्रामर हैं उसको खुद से करा, और RK गुप्ता की एक किताब आती हैं उनके थ्रू मैंने ग्रामर किया। हालांकि सारे
आंसर्स में भी हो सकते हैं आपको उतने अच्छे ना लगें, पर रेफरेंस करने के लिए ठीक किताब है, अच्छी किताब है, आप देख सकते हैं उसको। पर अगर आप ग्रामर खुद से करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे बना सकते हैं। और ग्रामर में मैंने एक यूट्यूब चैनल में डियर सर बोल के, ऐसे मैंने काफ़ी चैनल फॉलो किए थे। डियर सर भी एक चैनल है जहाँ पे जैसे कुछ देखना होता था तो मैं उसको रेफ़र करता था, और मैंने अपनी बहन को कह दिया था कि जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस पिछले 10 साल में आए हैं और उसके नोट्स बना के दे दो, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया। तो आई वॉज एबल टू, मुझे याद है कि जितने भी सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस थे मुझे सारे आते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिपीटेड ही थे। तो मैं ये कहूँगा कि आपको इंग्लिश में यू हैव टू फोकस मोर ऑन द ग्रामर। और जहाँ तक अभी तो ऐसे मार्क्स नहीं आए, स्प्लिट नहीं आए, पर मुझे जो लगता है जो काम किया होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि ऐसे में मोस्टली एक टॉपिक ऐसा होता ही है जो कि एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होता है, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिग्रेडेशन को लेके था, तो डेरेक द डायनासोर वाला UNEP वाला चल रहा था, तो मैंने उस एनेक्डोट से स्टार्ट करा था। तो क्योंकि मैं एक प्रिपेयर था कि वैसे ही ऐसे को मैं लिखूंगा, तो इंग्लिश के लिए ये है। और आप ग्रामर पे मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो 50 नंबर का आता है, एंड अदरवाइज ऑल्सो आप ओवरऑल सबका मेरे को लगता है सेम ही रहता होगा, पर ग्रामर आपको एज दे सकता है। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. तो मैंने तीनों बात प्रीलिम्स और फॉरेस्ट्री ऑप्शन और इंग्लिश के बारे में बात कर ली, और बहुत बार मेरे से पूछा अभी तक जा रहा है कि मोटिवेशन के बारे में बात कीजिए। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आज मैं रैंक 6 ला पाया, पर इससे पहले मैं बहुत बार फेल भी हुआ हूँ, और हो सकता है आगे भी जैसा चले। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैं फेल भी हुआ था तो मेरे पेरेंट्स का रिस्पांस तब भी वैसा ही था। तो जस्ट आई वांट टू से आई हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स ऑफ माय फ्रेंड्स, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप बहुत ज़्यादा फेलियर और मेरे हिसाब से सक्सेस को बहुत ज़्यादा अपने से एसोसिएट मत कीजिए, क्योंकि फेल तो मतलब एक तरह से होना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, उसके बाद ही आपको यू हैव द स्ट्रेंथ टू गेट ओवर थिंग्स। तो प्रीलिम्स फेल हो जाना इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप फेल हो गए हैं तो उस अपॉर्चुनिटी वो जो फेल होना अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इट डिपेंड्स कि आपने जो बचे हुए समय है उसमें कैसे तैयारी की। अगर आप प्रीलिम्स इस बार हो सकता है यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई मार्जिनली ऑल्सो, तो आप इस समय में अपना मीन्स इतना अच्छा कर लीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी प्रीलिम्स दें तो आपको यू आर वेरी थॉरो, यू हैव टू जस्ट रिवाइज थिंग्स। क्योंकि बहुत सारे मतलब आई नो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि दे आर ऑलरेडी ऑफिसर्स, बट एट टाइम्स दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। और मैं ये जानता हूँ प्रीलिम्स इज सो अनसर्टेन कि कोई भी हो सकता है कभी भी ना क्वालिफाई करे। तो आपको यू हैव टू बी वेरी जनरस टू योर सेल्फ कि कोई बात नहीं, प्रीलिम्स फेल हो गया, बट जो अटेम्प्ट जो समय बचा है उसमें आप यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड प्रिपेयर सो थॉरली दैट कि अगर आपका फिर नेक्स्ट टाइम जब भी प्रीलिम्स निकल रहा है तो दैट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट अटेम्प्ट। तो आप इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। बाद बाकी जो सब कहते हैं सेल्फ बिलीफ और ये सब क्लीशे बातें हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। आई पर्सनली बिलीव कि हेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं देन थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। आपको यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म गुड इन द एग्जामिनेशन अगर आपका कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू कि जो है मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य और एक्सरसाइजेज वगैरह पे ध्यान दूँ। सो दिस इज़ द ओवरऑल my take on this. So and I would also like to thank Delhi Knowledge Track जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और ऑल्सो पहले भी मैं Delhi Knowledge Track के बहुत सारे वीडियोस देख चुका हूँ टॉपर्स के, क्योंकि उनसे बहुत अच्छा इंसाइट मिलता है। बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे लोग जो हैं अपना खुल के डाइवर्स ओपिनियन दे सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन टॉपर्स गो टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो डिफरेंट जगह से पढ़ते हैं। क्योंकि यूपीएससी में एक जगह से पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, आप बहुत जगह अलग अलग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बता सकते हैं। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इनके और भी वीडियोस देखूँगा, क्योंकि आई हैव टू ऑल्सो अपीयर फॉर द मेंस दिस टाइम। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू Delhi Knowledge Track फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच।